नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेशन 24 से 28 बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम में पास मार्क कितना लाना पड़ता है, आपको पासिंग मार्क कितना होता है बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फिर जो भी सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है सीबीसीएस न्यू सिस्टम नया एजुकेशन पॉलिसी जो बिहार में लागू हुआ है 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन है उसमें अब पास होने के लिए कितना नंबर में कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा, कितने मार्क में कितना मार्क आप कम से कम लेके आइएगा ताकि आप पास हो सके। इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है कॉलेज वाला एग्ज़ाम CIA उसमें कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, जिसको हम लोग ESE एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम बोलते हैं। यूनिवर्सिटी वाला जो एग्ज़ाम होता है फाइनल एग्ज़ाम होता है, वो किसी भी सेमेस्टर का एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम कहने का मतलब है वो फाइनल एग्ज़ाम है उस सेमेस्टर के लिए। तो उससे पहले आप लोगों को बता दें, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा LNMU दरभंगा के अगर कुछ स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कब होगा या फिर इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज में कब स्टार्ट होगा। तो देखिए आप लोग तैयार रहिए, अक्टूबर के महीने में ही बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। अगर नहीं भी हो तो जो कॉलेज वाला एग्ज़ाम है इंटरनल एग्ज़ाम वो स्टार्ट हो जाए अक्टूबर के महीने में। कुछ ना कुछ नोटिस आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बिहार के बाकी यूनिवर्सिटी में जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में हो चुका है, कुछ कुछ में बाकी है। तो उसी को देखते हुए और रूटीन को फॉलो करना है। अगर जो मिथिला यूनिवर्सिटी को बिहार राजभवन के द्वारा जो जारी किया गया नोटिस उसके हिसाब से अगर रूटीन को टाइम से सेशन को पटरी पे चलाना है तो उसको अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जो है वो एग्ज़ाम ले लेना पड़ेगा और जनवरी फरवरी में जाके रिजल्ट देना पड़ेगा, तभी जाके सेशन पटरी पे आएगा और सेशन टाइम से चलेगा। सभी जो नोटिस जारी हुआ है सभी के हिसाब से जो बिहार के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी है सबका सेशन एक साथ चलना चाहिए, जो दिया गया गाइडलाइन है उसके हिसाब से। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन कब होगा वो तो आप लोगों को जो अक्टूबर महीने में इंतज़ार कीजिए और इंटरनल एग्ज़ाम का भी इंतज़ार कीजिए। देखिए नोटिस ये नहीं आया है इसीलिए आपको फिक्स डेट नहीं बता सकते, लेकिन 10-15 दिन आप इंतज़ार कीजिए। आपको अक्टूबर महीना में कुछ ना कुछ जो है वो जानकारी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और इंटरनल एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मिलेगा ही। और इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है वो सबका कॉलेज का अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए आपको किसी एक कॉलेज का इंटरनल एग्ज़ाम का नोटिस देखने को मिल जाए मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज है, अगर उसमें बीए बीएससी बीकॉम के कहीं भी आपको अगर नोटिस मिल जाए कि फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट है तो आप एकदम चौकन्ने हो जाइएगा क्योंकि उसी के आसपास सभी कॉलेज डेट निकालेगा, लेकिन एक ही डेट में सब जगह होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सबके कॉलेज पे डिपेंड करता है, सब कॉलेज अलग अलग डेट पे लेता है इंटरनल एग्ज़ाम। इन कॉलेज वाला एग्ज़ाम सबके अपना अपना डेट से होता है। तो जब भी स्टार्ट होगा आप लोगों को एक अपडेट दे दिया जाएगा ताकि आप लोग चौकन्ना हो जाए और अपने कॉलेज में जाके नोटिस के बारे में पता कर ले कब से कब तक होगा। तो पहले कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी होने का इंतज़ार कीजिए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो चाहे पहले इंटरनल एग्ज़ाम का हो, कुछ भी हो जाएगा। अगर पहले तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक कोई अपडेट है नहीं उसके बारे में, ठीक है। 10-15 दिन कम से कम आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पास मार्क के बारे में जो है वो जानकारी ले रहे हैं कि कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है और उसमें पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा। कम से कम उतना नंबर होगा तभी आप पास हो पाइएगा। तो ये है मार्कशीट हमारा मिथिला यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर फर्स्ट का, बैचलर ऑफ साइंस का, चाहे आर्ट्स का कहिए चाहे कॉमर्स का कहिए, सबका ऐसा ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास है ESE थ्योरी, मतलब एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम है फाइनल एग्ज़ाम उसका थ्योरी का है, ये वो प्रैक्टिकल है। और ये हमारे पास CIA इंटरनल असेसमेंट, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट यानी इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज वाला एग्ज़ाम है। तो अब दोनों का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फुल मार्क FM लिखा हुआ है यानी कि फुल मार्क लिखा हुआ है, PM लिखा हुआ है यानी पास मार्क लिखा हुआ है। तो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होगा फाइनल एग्ज़ाम वो 70 नंबर का होगा। 70 नंबर में से आपको एक पेपर 70 नंबर का होगा और 70 नंबर में से कम आपको 31.5 साढ़े 31 31.5 नंबर आपको कम से कम लाना पड़ेगा। मान के चलिए 32 नंबर, 70 में से अगर आप 32 नंबर लेके आते हैं तब आप यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम पास होंगे। पेपर एक ही पेपर के बारे में बता रहा है और सभी पेपर ये ऐसा ही रहेगा, सभी पेपर का यही हाल है, ठीक है। सभी पेपर 70 नंबर का ही रहेगा यूनिवर्सिटी वाला, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और सब में पास होने के लिए 31.5 नंबर कम से कम आपको चाहिए, ठीक है।
ये हो गया आप लोगों का यूनिवर्सिटी वाला। प्रैक्टिकल में बात करें तो प्रैक्टिकल भी यही है, 70 नंबर का होगा जो यूनिवर्सिटी वाला होगा, या फिर आप प्रैक्टिकल एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। और जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है वो 30 नंबर का होता है, उसमें सारा थ्योरी प्रैक्टिकल सब उसमें आ जाता है, ठीक है। मतलब इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है उसी में सारा जो मार्क होता है वो सब, इंटरनल एग्ज़ाम का जितना भी सिस्टम है वो सब कॉलेज के ऊपर है। इंटरनल एग्ज़ाम कैसे लेना है, कि इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क कैसे देना है, किसको कितना देना है, ये सारा कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉलेज में जो भी टीचर होगा उसको बातचीत अच्छे से करते रहिए, कॉलेज आना जाना करते रहिए। अगर जान पहचान है थोड़ा सा ज़्यादा नंबर भी दे देता है तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिकल के बारे में बात करें तो प्रैक्टिकल भी सेम उसी तरह से है, 70 नंबर का आप लोग को यूनिवर्सिटी वाला प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल जो होगा वो 70 नंबर का भी होगा, और प्रैक्टिकल भी उसी तरह से पास होने के लिए आपको प्रैक्टिकल में भी 31.5 यानी 32 नंबर उसमें भी लाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि 100 नंबर का थ्योरी हो गया, फिर 100 नंबर का प्रैक्टिकल भी होगा, 200 नंबर एक ही पेपर का हो जाएगा क्या? तो जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें ऐसे ही होगा, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें सिर्फ 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें एक पेपर में 200 नंबर का एग्जाम, ठीक है। 100 नंबर का थ्योरी, 100 नंबर का प्रैक्टिकल। और उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया गया है, वो आप देख लीजिएगा। इससे पहले वाला वीडियो जो है सेशन 24-28 वाले के लिए एक अलग से वीडियो जस्ट इससे पहले अपलोड किया गया था कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, परीक्षा का पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। उसमें आपको जो है वो पेपर का डिटेल बता दिया गया है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ पास मार्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 31.5 जो है वो लाना पड़ेगा, थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, यूनिवर्सिटी वाला। कॉलेज वाला एग्जाम होगा आपका 30 नंबर का, एक पेपर होगा 30 नंबर का एग्जाम, और 30 नंबर में आपको लाना पड़ेगा 13.5 यानी कि मान के चलिए आपको 14 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर आप लोगों का पासिंग मार्क एक पेपर में। एक पेपर का बात किया जा रहा है, हर पेपर में ऐसे करना पड़ेगा आपको। अगर कोई एक पेपर भी अगर आप फेल हो जाते हैं, कहने का मतलब है कि कोई एक में, जैसे यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम हुआ चाहे कॉलेज वाला एग्ज़ाम हुआ, अगर दोनों में से किसी एक में भी आप फेल हो जाते हैं, चाहे इसमें फेल हो जाए कॉलेज वाला एग्ज़ाम में, चाहे आप यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम में फेल हो जाए, आपका फाइनल रिजल्ट फेल ही लिखा रहेगा। फाइनल रिजल्ट आपका फेल ही रहेगा, पास नहीं रहेगा आपका। तो दोनों एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है, कॉलेज वाला हो चाहे यूनिवर्सिटी वाला हो, उतना ही ज़रूरी है दोनों एग्ज़ाम पास करना, पास रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है। तो जो पास होने के लिए था आप लोगों को बता दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंटरनल एग्ज़ाम ये नहीं दिया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा पेपर फेल है, और पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे जो भी कोड यहाँ पे दिया गया है उस सब का इसको जो है वो फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पेपर अपडेट होगा तो ठीक है, नहीं अपडेट होगा तो इसको पूरा का पूरा एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है इसके पास। और कोशिश कीजिएगा, ज़रूरी क्या होता है, इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम 70 नंबर का तो है, लेकिन इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है पास होना। ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉलेज वाला पास होना। क्यों? क्योंकि अगर इसमें एक बार आप पास हो जाते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम में अगर आप एक बार भी पास हो गए तो वो नंबर हमेशा के लिए आपको रहेगा, उसका एग्ज़ाम बार बार नहीं देना पड़ेगा। अगर इसमें फ़ेल हो जाते हैं, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया और ये जो इंटरनल एग्ज़ाम पास है, तो जब वो दोबारा एग्ज़ाम देगा उस पेपर का, तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी वाला का एग्ज़ाम देगा। कॉलेज वाला एग्ज़ाम वो पास हो चुका है, उसको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। तो ज़्यादा ज़रूरी कौन सा हुआ? ये पास होना हुआ, कॉलेज वाला एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी हुआ, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बार पास होना है। पास हो गए एक बार तो दोबारा इसमें नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे पास होने के लिए क्या सिस्टम चल रहा है अभी। CBCS न्यू सिस्टम, नया एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुआ है, उसको अगर ठीक से आप समझना चाहते हैं तो हर एक टॉपिक का जो है वो अलग अलग से छोटा छोटा जो है वो आपको अपडेट दिया जा रहा है, और सबको अगर आप एक साथ कलेक्ट कीजिएगा, जमा कीजिएगा, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा इससे रिलेटेड। CBCS UG ग्रेजुएशन का जो नया नियम लागू हुआ है बिहार में, सभी यूनिवर्सिटी के लिए लागू है, तो कहीं भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU दरभंगा के लिए, ये डायरेक्ट पटना यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई हो जाएगा, ये मगध यूनिवर्सिटी भी, बिहार यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी आपको जो है ये सारा नियम कानून जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।